नमस्कार साथियों। ज्योतिष की चर्चा में आप सभी के बीच उपस्थित हूँ। इसी के साथ आप सभी से आग्रह करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आज की चर्चा का विषय है वृषभ लग्न में बुध नीच राशि में क्या फल देंगे। आप सभी के सामने ये वृषभ लग्न का चार्ट है। पहले भाव के अंदर 2 नंबर लिखा हुआ है। 2 नंबर राशि वृषभ राशि होती है। इस लग्न चार्ट के अंदर बुध अपनी नीच राशि मीन राशि में होकर एकादश भाव के अंदर विराजमान है। इस लग्न चार्ट के अंदर बुध द्वितीय भाव के स्वामी ग्रह है। इस लग्न चार्ट के अंदर बुध पंचम हाउस के स्वामी ग्रह है। कोई भी ग्रह जब किसी भी घर के अंदर नीच राशि में होकर बैठता है तो सबसे पहले उस घर को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है जिस घर में बैठता है, और साथ में उन क्षेत्रों को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है जिसका वो मूल रूप से कारक ग्रह है। बुध यहाँ पर एकादश भाव के अंदर बैठे हुए हैं, जिसके परिणाम स्वरूप यहाँ पर एकादश भाव प्रभावित हो जाएंगे बुध के प्रभाव से। लेकिन एकादश भाव के बारे में हम ये मानते हैं कि कोई भी ग्रह चाहे कैसी भी स्थिति में होकर बुध की बात करें, कोई भी ग्रह अगर एकादश भाव के अंदर बैठा हो, बुध बैठा हो या फिर कोई भी ग्रह 9 ग्रहों में से कोई भी बैठा हो, किसी भी परिस्थिति में बैठा हो, वो लाभ देने में मजबूर होता है। नैसर्गिक रूप से वो एकादश भाव से संबंधित लाभ जरूर देता है। एकादश भाव मूल रूप से लाभ का भाव भी कहते हैं। मतलब उसकी जब भी दशा, महादशा या अंतरदशा आएगी तो जातक की आय की स्थिति जरूर बढ़ेगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसके नकारात्मक प्रभाव नहीं होंगे। नकारात्मक प्रभाव वो दूसरे क्षेत्रों पर डालेगा। यहाँ पर मरकरी का जो क्षेत्र है वो सारे नकारात्मक रूप से प्रभावित हो जाएंगे। मरकरी का क्षेत्र है कैलकुलेशन, गणित को रिप्रेजेंट करते हैं बुध, बुद्धि को रिप्रेजेंट करते हैं बुध। कैलकुलेशन, कैलकुलेटिव जो माइंड है वो पूर्ण रूप से बुध के नियंत्रण में होता है। साथ में स्किन से संबंधित जो भी समस्याएं होती है उसको पूर्ण रूप से बुध नियंत्रण करते हैं। और बुध वाणी के भी मूल रूप से कारक ग्रह है। जैसे कोई अच्छा जो गायक होता है वो बुध के प्रभाव के कारण होता है। बुध की बहुत बड़ी भूमिका होती है किसी को गायक बनाने में। तो इन सभी क्षेत्रों में जातक को अपने जीवन में कमी देखने को मिलेगी। मूल रूप से जातक का जो दिमाग होगा वो कैलकुलेटिव बनने की कोशिश भी करेगा, तब भी वो बनने में सक्षम नहीं होगा। यहाँ पर यह स्थिति होगी कि बुध खुद जो है कि पंचम हाउस को देख रहे हैं, तो इस मामले में थोड़ी सी सकारात्मकता की भी स्थिति बनेगी। जातक का जो एजुकेशन का जो लेवल होगा वो थोड़ी सी बुध उठाने में अपनी भूमिका जरूर निभाएंगे, क्योंकि वो 7वीं दृष्टि से पंचम हाउस को ही देख रहे हैं जिसके अंदर 6 नंबर लिखा हुआ है। और जातक को अपने संतान पक्ष से भी थोड़ी सी जो सकारात्मक एक उम्मीद होती है उस उम्मीद में सकारात्मकता देखने को मिल सकता है। जातक का जो संतान होगा वो बहुत अच्छा कैलकुलेटिव होगा, ऐसी स्थिति बनेगी। और मूल रूप से हम ये पाएंगे कि जातक की जो वाणी है वो नकारात्मक रूप से प्रभावित रहेगी। और जैसे जितने भी आप देखते हैं किसी को अगर हकलाने का प्रॉब्लम है या कुछ भी अगर वाणी से संबंधित जो भी समस्याएं होती है वो बुध के नकारात्मक प्रभाव के कारण देखने को मिलता है। जिस किसी को भी इस तरह का समस्या है, आप अगर उनका लग्न चार्ट देखेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं बुध पीड़ित जरूर मिल जाएगा। यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि बुध की जो भूमिका है वो धनेश के रूप में भी है, और बुध धनेश होकर एकादश भाव में जाकर बैठे हुए हैं। ये बड़ा ही अजीब सा विश्लेषण होगा। मूल रूप से ये देखा जाता है तो ये अपने आप में बहुत बड़ा धन योग बनाता है, लेकिन वो नीच राशि में जाकर बैठा हुआ है तो क्या व्यक्ति को धन दिलाएगा? धन के मामले में जातक को जरूर सफलता मिलेगी, और जातक का जो धन होगा वो बुध के क्षेत्रों से ही आने वाला है, ऐसी स्थिति भी बनेगी। लेकिन जातक की जो वाणी होगी उसमें कहीं ना कहीं नकारात्मक प्रभाव देखने को मिल जाएगा। और
स्किन से संबंधित समस्याओं से सावधान जरूर रहना चाहिए जातक को। ऐसी स्थिति में हम ये पाएंगे कि जातक का जो कुटुंब होते हैं वो उनके साथ जो जातक के जो संबंध होते हैं वो कहीं ना कहीं अच्छे नहीं पाए जाते हैं। जातक को खासकर कुटुंब से जो लाभ की स्थिति है वो भी देखने को मिलेगा कि जातक के जो कुटुंब है वो कहीं ना कहीं जातक के लिए लाभदायक ही सिद्ध होंगे यहाँ पर, क्योंकि मरकरी लाभ के घर में जाकर बैठे हुए हैं। ऐसी स्थिति में जातक को थोड़ा सा बुध को मजबूत करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर बुध मजबूत हो जाए इस कंडीशन में तो ये जो लग्न चार्ट में बुध की जो भूमिका होगी बहुत बड़े लेवल की सकारात्मक रूप में परिवर्तित होने वाली है। बुध यहाँ पर जातक को बहुत सारा धन दिलाने में भी सक्षम हो सकते हैं अगर बुध को जातक मजबूत कर ले तो। बुध को मजबूत करने के लिए जातक को बुधवार का व्रत रखना चाहिए, गणेश जी की पूजा करनी चाहिए और साथ में बुध के साथ साथ ऐसे कंडीशन में जातक को लग्नेश को मजबूत करने की भी कोशिश जरूर करनी चाहिए। बुध मजबूत हो, साथ में लग्नेश मजबूत हो और भाग्येश की स्थिति क्या है उस पर जो है प्रभाव कम और ज़्यादा जातक को अपने जीवन में देखने को मिल सकता है। ये जो भी प्रभाव बताए गए हैं पर्टिकुलर बुध की एक ग्रह की स्थिति को देखकर बताया जा रहा है। जरूरी नहीं है कि ऐसा ही प्रभाव हो, ये प्रभाव कम भी हो सकते हैं और ये प्रभाव नकारात्मक रूप से ज़्यादा भी हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि बाकी सारे 8 ग्रहों की क्या भूमिका होगी, वो कितने प्रबल होकर बैठे हैं, कितने नकारात्मक होकर या कितने सकारात्मक होकर बैठे हैं। लग्नेश कितने मजबूत हैं, भाग्येश 9वें भाव के जो स्वामी ग्रह हैं वो कितना मजबूत होकर लग्न चार्ट में विराजमान है। क्रूर प्लैनेट की क्या स्थिति है, राहु केतु किस भूमिका में है, सभी ग्रहों का कंप्लीट प्लेसमेंट के बावजूद ही बताया जा सकता है कि ग्रह की पर्टिकुलर क्या प्रभाव होंगे। इसी के साथ नमस्कार। अगले विषय पर चर्चा के लिए आप सभी के बीच मिलूंगा, तब तक के लिए मेरा नमस्कार।